शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। मेरा भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस कर दें, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज़ ने कहा कि जनरल बाजवा नाराज हैं। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज़ हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान बोले, जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ? हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया? क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था? वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया क्या? सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने का केस में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान से मुकालमा। हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दे तो वो भी जाल में फंस जाएगा। हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज डोगर बेंच में शामिल। जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। इससे पहले सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था और दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली खुसूसी बेंच का हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका के दौरे में अहम मुलाकातों में अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन भी शामिल हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स से भी मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर और मौजूदा बैन अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल। बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। PTI के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि अदालत केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा।
साबिक चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं मैं नहीं तो इंतखाबात भी नहीं। तहरीक इंसाफ के दोहरे मयार की वजह से मुतवक्के इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी अमल ताखीर का शिकार हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतासर करने की कोशिश इनकी गैर जमहूरी और गैर सियासी जहनीत की अक्कास है। उम्मीद है कि अदलिया इस मामले को जल्द अज जल्द सुलझाएगी और इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में दहशतगर्दों का बाड़ा के नाला जॉइंट पोस्ट पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। टांक में डेरा रोड पर पुलिस लाइन पर भी दहशतगर्दों का हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था ना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक कोई एकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं है। वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि जनवरी के लिए एक स्पॉट LNG कार्गो खरीद लिया है। जनवरी में गैस सप्लाई बेहतर रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली का इजाफी बिल भेजने से किसी मुलाजिम का क्या फ़ायदा होगा, ये तासुर गलत है। वजारत इजाफी बिल भेजने में मुलविस नहीं। KPK की सनतों को तो मकामी गैस मिलती है। सिंध पंजाब में इंडस्ट्री के लिए मकामी गैस के साथ LNG मिक्स होती है। बिजली चोरी पर ऑर्डिनेंस से बिजली चोरी की FIR कराने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में कम उम्र बच्चों को ई-सिगरेट्स के जाल में फंसाया जा रहा है। बच्चों को ई-सिगरेट्स का आदी बनने से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा ई-सिगरेट्स के इस्तेमाल से बच्चे निकोटीन के आदी हो रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए ई-सिगरेट्स की जानिब राग़िब किया जा रहा है। ई-सिगरेट्स के 16,000 से ज़ायद फ्लेवर्स की मार्केटिंग की जा रही है। ई-सिगरेट्स से तंबाकूनोशी तर्क करने में क़तन कोई मदद नहीं मिल रही। ई-सिगरेट्स भी कैंसर, दिल, फेफड़ों और दिमागी अमराज का सबब बन रहे हैं। ई-सिगरेट्स की फ़रोख्त रोकने के लिए सख्त कानून साजी और अमल दरामद की ज़रूरत है।